ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 32। सभी लोग कृपया करके भगवद गीता अपने सामने रखें और मेरे पीछे पढ़ने का प्रयत्न करें। और कृपया करके क्लास के समय फ़ोन ना यूज करें और फ़ोन यूज़ करना हो तो क्लास में ना रहें। चलिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। एक बार पुनः श्लोक पढ़ेंगे। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। आत्मा अर्थात अपनी, आपनोयन अर्थात तुलना से, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, समम अर्थात समान रूप से, पश्यति अर्थात देखता है, यह अर्थात जो, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, सुखम अर्थात सुख, वा अर्थात अथवा, यदि अर्थात यदि, वा अर्थात अथवा, दुखम अर्थात दुख से, सह अर्थात वह, योगी अर्थात योगी, परमम अर्थात परम पूर्ण, मतः अर्थात माना जाता है। अब भगवान जैसा कि इस अध्याय में के पूर्व में और इस अध्याय में योगी कौन है, परम योगी मतलब वास्तव में योगी कौन है और वास्तविक योगी कैसे बना जाए, इस विषय में भगवान बताते हैं। अब यहाँ पे योगी के लक्षण बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में भी योगी के लक्षण बताए हैं, इस श्लोक में भी योगी के लक्षण बताए हैं। योगी अर्थात जो योग करता है, योग अभ्यास करने वाले को योगी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं
प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इसी अध्याय के कि अनेकों प्रकार के योग हैं, जिसे मूलतः 3 भागों में जो है बांटा गया है। कर्म योग, नहीं क्षमा कीजिएगा, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। योग को 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों प्रकार के योगों से व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। योग का प्रयोजन जो है ज्ञान और इंद्रिय निग्रह है। भगवद गीता के जो है 6वें अध्याय के 6वें अध्याय के जो है 6वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि योग का अर्थ जो है ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह है। ठीक, अर्थात इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियां जो भौतिक कार्यों में आसक्त होती हैं उससे विरक्ति। निग्रह का मतलब छोड़ना, त्याग। त्याग का तात्पर्य है कि इंद्रियों को तुष्ट करने की बजाय वह प्रत्येक कार्य कृष्ण की सेवा में करना, जो हम इंद्रियों के सुख के लिए करते हैं। त्याग का अर्थ है कि प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करना। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, सह योगी परमः मतः। वह योगी संपूर्ण माना जाता है। उसका अर्थ है, कौन योगी संपूर्ण माना जाता है? तो बोलते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम। सुख वा अथवा जो दुख में, जो सुख और दुख में समम पश्यति अर्जुन, समान रूप से जो है देखता है। सुख और दुख में समान रूप से देखता है। हम लोग सुख और दुख में समान रूप से नहीं देखते, है ना। कोई अगर हमें दुख देने लगेगा तो उसकी दृष्टि, हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है ना। कोई सुख देने लगता है तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कोई ज्यादा धन देता है तो उसके प्रति भक्तों का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ऐसा हम भक्त कह रहे हैं, लेकिन भक्त के लक्षण तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो दोनों, चाहे ज़्यादा डोनेशन दे या कम डोनेशन दे या डोनेशन ही ना दे, ज़्यादा डोनेशन देने वाले को भी वो उतना ही रिस्पेक्ट देता है जितना डोनेशन नहीं देता उतना उस व्यक्ति के लिए। यह मेरे शिक्षा के लिए, क्योंकि मैं डोनेशन कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जो सुख अथवा दुख में, मतलब चाहे उसे कोई सुख दे या दुख दे, वो सबको समान रूप से देखता है। आत्मनि
ओप आत्मोपम्य येन सर्वत्र। वो भी कैसे देखता है? अपने समान देखता है। आत्म अर्थात अपनी, आपन में आपनो ये न तुलना से, मतलब अपनी तुलना करता है। मतलब मैं अच्छा हूं तो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, वह इस तरह देखता है सर्वत्र, सभी जगह। कौन? जो पूर्ण योगी है। वो सुख में और दुख में, चाहे कोई उसे सुख दे या दुख दे, अर्थात वह सबको एक समान देखता है, मतभेद नहीं करता। अर्थात वह सबसे प्रेम करता है। उसे पूर्ण योगी माना जाता है। परमः, परम पूर्ण माना जाता है। क्या परम पूर्ण? योगी। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए हमें समझाते हैं, हे अर्जुन, भगवान संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है। कौन पूर्ण योगी है? जो अपनी तुलना से, हम बोलते हैं ना सामाजिक भाषा में, तू मेरे साथ अपनी तुलना मत कर, समझे, तू मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं वह योगी नहीं हो सकता। कुछ कुछ भक्त लोग भी बोलते हैं, तुम हमारी बराबरी करेगा, मेरी तरह भक्त बनेगा। भक्त समझते हैं स्वयं को लेकिन भक्त का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। व्यक्तिगत लाभ मतलब खाने का भी आपको ऐसा डिजायर नहीं रहना चाहिए कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ तो मुझे खाने के लिए मिलेगा, या मैं मंदिर में डोनेशन दे रहा हूँ तो मुझे स्पेशल एंट्री मिलेगा, या मैंने प्रभु जी को डोनेशन दिया है तो प्रभु जी कुछ गिफ्ट जरूर देंगे, या मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मुझे ये चीज़ मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा, ये मैंने सेवा किया है। जो व्यक्तिगत लाभ, स्वयं के लाभ के लिए कुछ नहीं करता, कृष्ण के लाभ के लिए करता है, वह भक्त है। तो बोलते हैं वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उसके सुख तथा दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। प्राणी चाहे सुखी हो या दुखी हो, समान रूप से जो है अपनी तुलना में अपने बराबर, अपनी तुलना मतलब अपने समान रखता है। या कोई उससे मिलने आता है तो अपने समान ही उसको सम्मान देता है, ऐसा कि नहीं कि उसको नीचे बिठाता है, ऊपर बिठाता है। वह वास्तविक योगी है। अर्थात वह हर जगह अपने समान, अर्थात वह तो स्वयं को जानता है ना, मैं आत्मा हूं, समझे, और वह स्वयं में परमात्मा का दर्शन करता है। इसके पहले तात्पर्य में हमने, प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, तो वह हर जगह भगवान को ही देखता है, स्वयं में भी भगवान को देखता है, और अपनी तुलना करता है मतलब सब में वो भगवान को ही देखता है। इसलिए जो है वो सुख और दुख में सबको बराबर देखता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हुए हमें कहते हैं,
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। पूर्ण योगी कौन है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है वो पूर्ण योगी नहीं है, क्योंकि हम तो अभी अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन यह हमारा भ्रम है, या कुछ लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, वे सोचते हैं हम कृष्ण भावना भावित हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित का अर्थ क्या है? हर चीज सिर्फ कृष्ण के लिए करना। श्रील प्रभुपाद जी आगे भी बताएंगे ये चीजें, और इसके पहले भी बता चुके हैं। जो सोते उठते बैठते खाते पीते बस यही सोचता है सब कुछ कृष्ण है और सब कुछ कृष्ण का है, वह कृष्ण भावना भावित है। जैसे हम उठते हैं, काम पे जाते हैं परिवार के लिए, है ना, तो हमारी भावना क्या है? परिवार की भावना है, माता पिता की सेवा की भावना है, बच्चों की सेवा की भावना है, समाज सेवा की भावना है ना। कुछ लोग समाज सेवा की भावना से पैसे कमाते हैं, है ना, पैसे कमाने की भावना है। लेकिन जिसकी भावना सिर्फ कृष्ण हो, वो उठता है तो उसके मन में क्या भाव रहता है? कृष्ण की सेवा करनी है। सोता है तो उसके मन में क्या भाव रहता है? कृष्ण की सेवा करनी है। खाता है तो उसके मन में क्या भाव रहता है? कृष्ण की सेवा करनी है। क्यों खा रहा है? क्योंकि कृष्ण की सेवा करना है। क्यों सो रहा है? क्योंकि कृष्ण की सेवा करना है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि कृष्ण की सेवा करना है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि कृष्ण की सेवा करना है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कृष्ण की सेवा करना है। क्यों नाच रहा है? क्योंकि कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता। सेवा मतलब प्रसन्नता। वो नाचता है किसकी प्रसन्नता के लिए? स्वयं के आनंद के लिए नहीं नाचता, कृष्ण को आनंदित करने के लिए नाचता। कृष्ण प्रसन्न होंगे। वह खाना बनाता है किसके लिए? कृष्ण को खिलाने के लिए। कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसको खाकर कृष्ण प्रसन्न होंगे। व्यक्तिगत के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं। वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह पूर्ण योगी है। श्रील प्रभुपाद जी, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। वह अपने अनुभव से, सिर्फ सुन के नहीं, वह खुद अनुभव करता है, दूसरे के सुख और दुख से अवगत होता है। मतलब पर दुखे दुखी, है ना। जो भक्त होते हैं वह पर दुखे दुखी होते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव एक भजन गाते हैं, क्योंकि वैष्णव जो हैं वो बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं और स्वयं को जो है बहुत तीर्ण समझते हैं। तो वे एक भजन में कहते हैं, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही र दुखे र शेष। पर दुखे सुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुखे दुख कर। एक आचार्य गण जो वैष्णव हैं उन्होंने एक भजन गाया है, उन वैष्णव का नाम नहीं मुझे याद है। बोलते हैं कि मेरा जीवन सदा पापों में रत है। तो पाप क्या है? बोलते हैं पर सुखे दुखी, दूसरे के सुख को देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। पर दुखे सुख कर, दूसरे को दुख मिल रहा है तो मुझे सुख हो रहा है। हाँ? और क्या? सदा मिथ्याभास, हमेशा झूठ बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं इसलिए जो है मेरा जीवन पाप में रत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं पापी हूँ, मेरा पूरा लाइफ पापों में लगा हुआ है, मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वह पर दुखे दुखी, लेकिन मैं कैसा हूँ?
पर सुखे दुखी और पर दुखे सुखी। लेकिन व्यक्तिगत अवगत मतलब वो रियलाइज करता है कि यार इसको कितना दुख है, इसीलिए वो भी दुखी होता है। सामने वाला दुखी हो जाता है तो वो भी दुखी हो जाता है। लेकिन जो वैष्णव नहीं होते, जो भक्त नहीं होते, जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते, वो कैसे होते हैं? पर दुखे सुखी। दुख, दूसरे को दुख देकर उनको सुख मिलता है। और कैसा? सदा मिथ्याभासी, हमेशा झूठ बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वह अर्थात योगी व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। व्यक्तिगत अनुभव मतलब खुद जाकर रियलाइज करता है, ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया, खुद रियलाइज करता है, महसूस करता है, इसलिए वो उनके दुख से अवगत रहता है। आगे लिखते हैं, जीव के सुख तथा दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। बोलते हैं जीव भक्त को छोड़ के, भक्त तो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो रहा है, लेकिन जो जीव है अर्थात जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण हो चुका है। वह भूल चुका है कि मेरा जीव का जो है ईश्वर के साथ संबंध क्या है। क्या संबंध है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव के साथ ईश्वर का संबंध है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्ण दास। इसको विस्मरण के कारण, विस्मरण मतलब भूल जाने के कारण जो है वह दुखी है। भगवान तो सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण हैं। हम संबंध भूल जाने के कारण जो है गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब वास्तविक संबंध हमें पता चल जाएगा तो भगवत धाम कैसा है? चिंतामणि प्रकलकल्प वृक्षम। वहाँ पे कैसा है? चिंतामणि और कल्प वृक्ष हैं, समझे? वहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा करो और इच्छा करो, मुझे आम खाना है, गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में। 24 मंथ, 12 मंथ बोलेंगे, 24 नहीं, 12 मंथ, 12 महीना आपको हर वस्तु प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कल्प वृक्ष हैं, है ना? कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। आपको ये नहीं कि वेट करना पड़ेगा, यार अब अगले सीजन में आम खाने का मौका मिलेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें वेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भूल गए हैं। जब वास्तविक संबंध हमें पता चल जाएगा, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम मेव यो व्रेति तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है तत्वतः, पूरी तरह से। और कौन भगवान के जन्म कर्म को जान जाता है? जैसे एक बच्चा ही जानता है कि उसके मम्मी पापा क्या हैं, कैसे हैं, है ना? क्योंकि बच्चा का माँ के साथ संबंध है। बाहर वाला जान सकता है क्या उसके घर में क्या चल रहा है? नहीं जान सकता।
तो कौन, घर वाला ही तो जान सकता है ना। और घर में कौन रह सकता है, जिसके साथ संबंध है ना। अगर हम अपने पिता को बोले तुम मेरा बाप नहीं है, तो पिता हमें घर में रखेगा क्या, निकाल देगा। उसके बाद हमें पता चलेगा क्या पिताजी क्या कर रहे हैं घर के अंदर, नहीं पता चलेगा, क्योंकि संबंध खत्म हो गया ना। तो जो संबंध भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है, अर्थात जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को जान जाता है, तो वह ये भी जान जाता है कि भगवान के जन्म और कर्म क्या हैं। और जो भगवान को जन्म कर्म जान जाता है तो क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, ये शरीर छोड़ के जो है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो कहाँ जाता है, भगवत धाम को जाता है। कौन सा श्लोक है कीर्ति का, ये कौन से अध्याय का श्लोक है? चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक? चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव व्योवृति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। परम धाम मतलब जहाँ पे चिंतामणि प्रकलकल्प वृक्षम, जहाँ पे चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, जहाँ पे आम खरीदने के लिए 12 घंटे गधे की तरह मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इच्छा करना पड़ेगा। चिंतामणि सिर्फ चिंतन करना पड़ेगा, है ना। चिंतन कर दिए, मर्सिडीज कार आ गई, हमने चिंता की, तुरंत मन में आया और मर्सिडीज कार सामने खड़ी। मर्सिडीज कार के लिए गधे की तरह मेहनत नहीं करना पड़ेगा कई सालों। तो यह कब संभव होगा, जब हम भगवान का और हमारे बीच में जो संबंध है उसको पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। और इसी संबंध के विस्मरण के कारण जो है जीव दुख भोग रहा है। और भक्त क्यों दुखी है, क्योंकि वो योगी है, पूर्ण योगी है, कृष्ण भावना भावित है। और कृष्ण भावना भावित कैसे होते हैं, पर दुखे दुखी सदा मित जो है सुखी, और सदा सत्य बोलते हैं। क्योंकि आचार्य स्वयं को हम्बल मान रहे हैं, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, पर दुखे सुखी। वो हमें सिखा रहे हैं सदा मिथ्याभासी, सदा मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोलते हैं आमार जीवन सदा पापे रत, मेरा जीवन पापों में रत है। अर्थात जिसका जीवन पापों में रत है वो व्यक्ति झूठ बोलता है। और पापी कौन है, जो पर दुखे सुखी, दूसरे को दुख देकर सुखी स्वयं को रखता है। लेकिन जो भक्त होता है, जो पापों में रत नहीं होता, वह पर दुखे दुखी, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, पर दुखे दुखी सदा सत्यभासी, और पर सुखे सुख कर, इसका उल्टा होगा। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल इसके आगे तात्पर्य को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो वह मुझे कर सकता है, न अगर सामने क्वेश्चन नहीं कर सकता तो मुझे कॉल करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?